Hello future chartered accountants. Today I am going to record a video on how to cover the audit subject. तो अपन को ये समझना है कि अपन को कैसे इसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को माइंड में रखना है, अपन को 3 टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ। दीज 3 टॉपिक्स शुड बी रिमेंबर विद द क्लॉजेस। फर्स्ट बीइंग प्रोफेशनल एथिक्स, द सेकंड वन बीइंग द टैक्स ऑडिट एंड थर्ड वन बीइंग द कारो। तो इनको अपन को क्लॉजेस सब लर्न होनी चाहिए। ये आपको पेपर से पहले लर्न होना चाहिए, मतलब इन 9 डेज के अंदर अंदर आपको ये जो बचे हुए 9 डेज है या 8 डेज जो बचे आज से, तो आपको क्या करना है कि इन क्लॉजेस को माइंड में एकदम बैठा लेना है, ताकि पेपर से पहले आपको याद आना चाहिए कि कौन से क्लॉज में क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको प्रोफेशनल एथिक्स में कमांड बनानी है इन 8 दिनों में। मतलब अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना, ऑडिट पढ़ना थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन अपन को किन किन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब जब हम पेपर स्टार्ट करने से पहले बैठे हो तो हमारे 40 नंबर तो पहले ही आ गए हो। हमें ऐसा ना हो कि उस दिन भी हमें 40 नंबर का डर हो। तो हमें उस दिन किसकी तैयारी करनी है? उस दिन 60 नंबर की तैयारी करनी है। पेपर से पहले हमारी 40 नंबर की तैयारी डन होनी चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स है उसके लिए? प्रोफेशनल एथिक्स, टैक्स ऑडिट एंड कारो, ठीक है। पहला तो ये हो गया। फिर आप पढ़ो CFS, PSU, NBFC और क्या बोलते हैं ऑडिट, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, ठीक है। तो देखो CFS पढ़ लो, NBFC पढ़ लो, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ लो, ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ लो, PSU पढ़ लो, और एक यहाँ पे एक चैप्टर ये मार्क कर लो, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। अगर आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको मैं बता रहा हूँ आपके 40 नंबर तो ना कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स, टैक्स ऑडिट, कारो, इनकी क्लॉजेस लर्न कर लो सबसे पहले। कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? इसके अंदर आपको मैक्सिमम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम जो लगने वाला है वो अराउंड अगर 4 आवर्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, फिर अपन को क्या करना है, PSU, CFS, NBFC, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर और ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सबको अच्छे से लर्न कर लेना है। कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 1 डे ले लो आप, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 डे भी नहीं, आपको क्या करना है, 8 दिन में नहीं करना है सब, इन्हें लॉट्स में। जैसे 8 दिन है तो 8, इनमें से 8 टॉपिक उठा लो और थोड़ा थोड़ा कवर करते जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, अपन के जब पेपर आएंगे तो अपने 40 नंबर तो पहले ही जेब में जा चुके होंगे। फिर देखो, अब अगर आप इतना कवर कर चुके हो, कई बच्चों ने तो ये ऑलरेडी कवर कर लिया होगा, जो मैंने टॉपिक्स बताया, जैसे PSU, CFS, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट और टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस, तो ये सब तो ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे। तो जिन्होंने कर लिया दे शुड रिवाइज दी टॉपिक्स दैट दे हैव डन, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पहले ही कवर करना है एग्जाम होने से पहले, ताकि आपको एग्जाम जब शुरू होगा, मतलब जब ऑडिट का पेपर आएगा आपके पास, जब आप SFM का पेपर दे के आओगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे यार 40 नंबर तो वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो 40 नंबर का आपको पहले ही प्रिपेयर कर लेना है ना। तो और 40 नंबर का ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना है दैट यू कैन इजीली रिकॉल इट आउट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास अब भी टाइम बच जाए, अगर आपको लगता है मैं ऑडिट को और टाइम दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसे लगता है कि मैं टाइम दे सकता हूँ, तो वो स्टैंडर्ड्स, ये जो हाईलाइटेड स्टैंडर्ड है ना, जैसे ऐसे 210, 220, 402 और SQC 1, साथ साथ में 560, 570, 600, 610, 620, 710, 501, 530, ये 12 स्टैंडर्ड की लिस्ट है, शायद अप्रॉक्सीमेटली 12 या 13 होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको थॉरोली कवर करने हैं, मतलब आपको ये पेपर से पहले अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं समराइज करूँ, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस, टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस, कारो के क्लॉजेस, ये अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर PSU, CFS, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, कमिटी एंड गवर्नेंस, और अपना क्या बोलते हैं ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, और NBFC, ये अपने चैप्टर्स जो है 5-6 चैप्टर, ये तो अपने को टिप्स पे होनी चाहिए। ये तो सोते हुए भी अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको जवाब आना चाहिए इनका, ठीक है। ये हो गया अपना, ये 6 चैप्टर्स तो अलग से कर लेने हैं अपन को, और उनमें क्लॉजेस कर लेने हैं। क्लॉजेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि MCQ में डायरेक्टली पूछा जाता है कि टैक्स ऑडिट के कौन से क्लॉज में क्या रिपोर्टिंग होती है, तो इसलिए क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलर इज द केस विद कारो, तो इसलिए क्लॉजेस अपने को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये सब हो जाए तो अपन का जब पेपर आएगा तो अपने को कॉन्फिडेंस रहेगा। तो अब अपन ने क्या करना है, पेपर से पहले ना मैंने यहाँ पे टाइम स्लॉट दिए रखे हैं कि कितना टाइम आपको इंडिविजुअल चैप्टर में देना है, ठीक है। अब आप इसे जैसे मर्जी अरेंज कर सकते हो, आपको लगता है कि मुझे पहले ये पढ़ना चाहिए तो पहले वो पढ़ लेना, जो आपको अच्छा लगे। मैंने बस एक टाइम लिमिट दे रखी है जिसके अंदर आपको इन चैप्टर्स को कवर अप करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मतलब जैसे 0.5 दे रखा है, अगर आपको लगता है यार थोड़ा और जा सकता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैंने कई जगह ज़्यादा भी दे रखा
रखा है, कई जगह कम भी दे रखा है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे रेडीमेड बना लेना, ठीक है। तो इसमें देखो आपको जैसे, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो अपन को ग्रिप में रहने चाहिए, मतलब उनका तो अपने को A to Z पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन को बात आती है कि क्या बोलते हैं, अब जो चैप्टर्स अपन ने आज तक कभी कवर नहीं किए तो क्या उन्हें पेपर में छोड़ जाना है? तो जवाब है नहीं। हमें क्या करना है उनके लिए, हमें उनके सारे स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशंस और जितने भी बैक क्वेश्चन है अलॉन्ग विद RTP एंड MTP ये सब कवर करके जाना है। तो जो चैप्टर्स हमारे आज तक छूट चुके हैं, जैसे कि मैं ट्राई करूँगा रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इनकी मैं रिविजन वीडियो शॉर्ट समरी वीडियोस डाल दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। लेकिन जिनके आप या तो आप खुद रिवाइज नहीं कर पाए हो या मैंने रिवाइज नहीं कराया, आपको क्या करना है, सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करने हैं, सारे बैक क्वेश्चंस करने हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो वैसे हर चैप्टर के लिए है, आपको कोई भी चैप्टर करो स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस एंड बैक क्वेश्चन जरूर करने ही करने हैं, क्योंकि पेपर में एटलीस्ट 20 मार्क्स का एज इट इज आता है फ्रॉम द ICAI इलस्ट्रेशंस एंड दी बैक क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपको याद हो नवंबर 19 का पेपर था शायद, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से, जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का ये चैप्टर है, तो आपको ये 15 इलस्ट्रेशन जो है ना, 15 ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज़ कवर करने हैं, बिकॉज आई एम प्रेटी श्योर कि एक क्वेश्चन इनमें से एज इट इज़ आपके पेपर में आने वाला है। मुझे नहीं पता कौन सा आएगा, लेकिन आई एम श्योर दैट वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एज इट इज़ फ्रॉम दिस चैप्टर। तो मैंने ये देखा है, बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया है कि एट द क्वेश्चन तो एज इट इज आ जाते हैं फ्रॉम दी ICAI। एट द क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 20 मार्क्स के फ्रॉम दी होल ऑडिट सिलेबस एंड ऑडिट इन ये जो स्टैंडर्ड्स वाली पहला चैप्टर है, इससे 8 क्वेश्चन एज इट इज आता है पेपर में, जैसे मैंने नवंबर 19 में भी ऑब्जर्व किया था। हालांकि नवंबर 20 में तो नहीं आया था, लेकिन ऑलमोस्ट मिलता जुलता रहता है, मतलब मैं 90% आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि इन 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने वाला है। तो सिमिलर इज द केस विद अदर चैप्टर्स। तो अदर चैप्टर्स में भी आपको ICAI इलस्ट्रेशंस एंड ICAI बैक क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देनी ही देनी है। फिर आपको कवरेज कैसे करनी है सिलेबस की, वो आपको मैंने टाइम स्लॉट्स दे रखे हैं। अब आप देखना कि आप इस टाइम स्लॉट में आप अपने टॉपिक्स को कवर करने जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। और मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, लेकिन इन्हें आप इग्नोर करना, आपको कवर पूरा ही करना चाहिए, ऑलमोस्ट पूरा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉजेस, टैक्स ऑडिट में क्लॉजेस, ये सब चीज़ें ना MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर एक जो चैप्टर है बैंक ऑडिट एंड इंश्योरेंस कंपनी, इसे अगर आप छोड़ने जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत होगा डिसीजन, क्योंकि मुझे लगता है इसे एक MCQ केस स्टडी बनने के पूरे चांसेस है। तो अगर आप छोड़ने की प्लानिंग भी कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट ऐसे पॉइंट्स कवर करने हैं जो कि MCQ में आज पूछे जा सकते हैं, जैसे एक SLR वाला एरिया ऐसा है जो बैंक ऑडिट में मुझे लगता है कि इस अटेम्प्ट में या अगले मतलब कभी भी आ सकता है। तो ये इन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ने की सोच रहे हो कि बहुत लेंदी है, हमसे कवर नहीं हो पाएगा, तो आपको इन्हें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तो तैयार करना ही करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक 10 नंबर की 5 नंबर की केस स्टडी कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये मेरा कुछ पॉइंट्स है दैट आई हैव टू पुट अप, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया है, तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो बस यही था कि मतलब आपको बस कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, बाकी कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और लेकिन आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट 40 नंबर का आपके ग्रिप में होनी चाहिए पेपर, एटलीस्ट 40 नंबर आपको एग्जाम देने से पहले, मतलब एग्जाम की जो मतलब SFM के पेपर के वाले दिन या उससे पहले पहले आपको 40 नंबर का ऐसा सब्जेक्ट सिलेबस होना चाहिए जो आपके टेक्स्ट पे हो। मतलब अगर आपको SFM के पेपर वाले दिन भी बोल देना कि ऑडिट का पेपर आज ही है, तो आपके 40 नंबर तो उसमें आ जाए। बस आप इतना तैयार कर लेना इन 8 या 9 दिन में, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना है। तो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट।